समय और प्रेरणा, आखिर इसके पीछे का विज्ञान क्या है? आज हम इसी पर बात करने वाले हैं कि कैसे हम अपने हर पल को, अपने हर मोमेंट को सही मायने में जी सकते हैं, उस पर महारत हासिल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कभी ऐसा लगता है कि घड़ी की सुई तो भागे जा रही है, लेकिन हम वहीं के वहीं हैं। दिन खत्म हो जाते हैं, पर टू डू लिस्ट वो तो बढ़ती ही जाती है ना? ये बहुत ही कॉमन फीलिंग है और आज हम इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करेंगे। ये बात बिल्कुल सीधी और सच्ची है कि समय कितना कीमती है। जैसा कि वेदांतु के एक सोर्स में कहा गया है, समय एक बार चला गया तो कभी वापस नहीं आता। मतलब हर पल जो बीत रहा है वो एक मौका है। तो ये समझना बहुत बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम इसका सबसे अच्छा इस्तेमाल कैसे करें। तो सवाल ये है कि शुरुआत कहाँ से करें? देखिए, टाइम को मैनेज करने की जो हमारी एबिलिटी है ना, वो असल में हमारे अंदर से ही शुरू होती है। चलिए देखते हैं कि वो कौन सी अंदरूनी ताकतें हैं जो हमें चलाती हैं और हमारे टाइम के इस्तेमाल को एक शक्ल देती हैं। अब देखिए, एकेडमिक रिसर्च इस बारे में क्या कहती है। रिसर्च के हिसाब से हमारी टाइम मैनेजमेंट की जो काबिलियत है वो कुछ खास अंदरूनी चीज़ों पर टिकी होती है, जैसे कि हमारी पर्सनालिटी कैसी है, हम अपने लक्ष्य कैसे तय करते हैं और हमारी अपनी अंदरूनी मोटिवेशन कितनी है। एक और बहुत ज़रूरी चीज़ है सेल्फ एफिकेसी, यानी हमें खुद की काबिलियत पर कितना भरोसा है। और हाँ, हमारी इमोशनल स्टेट, मतलब हम स्ट्रेस में हैं या परेशान हैं, ये भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। लेकिन बात सिर्फ अंदर की नहीं है ना? बाहरी दुनिया का भी तो हम पर लगातार असर पड़ता है। तो अब जरा देखते हैं कि वो कौन से बाहरी दबाव हैं जो हमारे फोकस और हमारे पूरे शेड्यूल पर असर डालते हैं। और ये जो बाहरी फैक्टर्स हैं, ये भी उतने ही इम्पॉर्टेंट है। सोच कर देखिए, पढ़ाई का बोझ, फैमिली और दोस्तों से आने वाला सोशल प्रेशर, हमारा सपोर्ट सिस्टम कैसा है या है भी या नहीं, और हमारे आसपास कैसी रिसोर्सेज हैं, टेक्नोलॉजी कैसी है, या फिर ध्यान भटकाने वाली कितनी चीज़ें हैं। ये सब हमारे टाइम को कंट्रोल करने की हमारी ताकत पर बहुत गहरा असर डालते हैं। तो यहाँ पर हम इन दोनों ताकतों को एक साथ देख सकते हैं। एक तरफ है हमारी अंदरूनी ताकतें, हमारा माइंडसेट, मतलब हमारा सेल्फ डिसिप्लिन, हमारी मोटिवेशन, खुद पर यकीन। और दूसरी तरफ है बाहरी ताकतें, हमारा माहौल, जैसे कि काम का बोझ, सोशल प्रेशर, सपोर्ट सिस्टम है या नहीं, और आसपास के डिस्ट्रैक्शंस। असली खेल, असली चुनौती इन्हीं दोनों के बीच बैलेंस बनाने की है। ठीक है, तो अब तक हमने प्रॉब्लम को तो समझ लिया है, तो अब बात करते हैं सॉल्यूशन की। चलिए कुछ ऐसी स्ट्रैटेजीज पर नजर डालते हैं जो रिसर्च पर आधारित हैं और जो हमारे टाइम मैनेजमेंट टूल किट का एक जरूरी हिस्सा बन सकती हैं। कंट्रोल वापस पाने के लिए ये 5 कदम बहुत काम आ सकते हैं। स्टेप 1, अपने कामों को प्राथमिकता देना सीखें, मतलब कौन सा काम ज्यादा जरूरी है। स्टेप 2, इरादे के साथ सोच समझकर अपना शेड्यूल बनाएं। स्टेप 3, जो भी बड़े काम हैं उन्हें छोटे छोटे मैनेजेबल हिस्सों में तोड़ लें। स्टेप 4, खुद से सवाल करते रहें, आत्मचिंतन करें कि क्या चीज काम कर रही है और क्या नहीं। और स्टेप 5, एक ग्रोथ माइंडसेट अपनाएं। ग्रोथ माइंडसेट का मतलब सीधा सा है, ये मानना कि हमारी काबिलियत फिक्स्ड नहीं है, हम कोशिश करके और सीखकर हमेशा बेहतर हो सकते हैं। और वो जो हमने कहा था ना कि सोच समझकर शेड्यूल बनाएं, उसका एक बहुत ही बढ़िया उदाहरण है पोमोडोरो टेक्निक। शायद इसके बारे में सुना भी हो। इसमें होता क्या है कि काम को 25 मिनट के फोकस्ड हिस्सों में बांटा जाता है और हर हिस्से के बाद एक छोटा सा ब्रेक लिया जाता है। यकीन माने, ये कंसंट्रेशन बढ़ाने और एनर्जी बनाए रखने में कमाल का काम करता है। और देखिए, ये सिर्फ कही सुनी बातें नहीं हैं, इसके पीछे रिसर्च भी है। जैसे मुवांगी और उनके साथियों की 2023 की स्टडी में ये पाया गया कि सेल्फ एस्टीम का एकेडमिक परफॉर्मेंस पर सीधा और पॉजिटिव असर होता है। और 2019 में आत्मा की एक स्टडी ने तो ये भी दिखाया कि प्रोक्रास्टिनेशन, यानी टाल मटोल को कम करने के लिए अच्छी टाइम मैनेजमेंट सिर्फ मोटिवेशन से कहीं ज्यादा असरदार है। तो बॉटम लाइन क्या है? बॉटम लाइन ये है कि एक सिस्टम का होना बहुत जरूरी है। अब एक बात समझना जरूरी है, ये जो स्किल्स हैं, ये सिर्फ अच्छे ग्रेड्स लाने के लिए नहीं है, इनका असर कहीं ज्यादा गहरा है। चलिए अब इस पर बात करते हैं कि ये स्किल्स असल जिंदगी में क्यों और कैसे काम आती हैं। इन स्किल्स का जो महत्व है वो बहुत बड़ा है। देखिए, ये स्ट्रेस कम करके हमारी मेंटल हेल्थ को सपोर्ट करती हैं।
ये लाइफ लॉन्ग लर्निंग के हैबिट डालती हैं, हमें इंडिपेंडेंट बनाती हैं और हमें प्रोफेशनल सक्सेस के लिए तैयार करती हैं। मतलब ओवरऑल देखा जाए तो ये हमारी पर्सनल ग्रोथ को एक नया लेवल देती हैं। तो आज की इस पूरी बातचीत को खत्म करते हुए एक सवाल के साथ इस चर्चा को यहीं रोकते हैं। कल ऐसा कौन सा एक काम है, सिर्फ एक, जिसे और बेहतर तरीके से मैनेज किया जा सकता है? बस एक छोटा सा कदम। क्योंकि याद रखिए, बड़े बदलावों की शुरुआत हमेशा छोटे कदमों से ही होती है।